सैंडल वुड पे आपकी वर्किंग है, कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मतलब इंडिया में भी कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं कई सारे प्रोजेक्ट। आपकी अपनी टिश्यू लैब है, मैं खुद वहाँ विजिट करके आया हूँ। और आप आनंद बेस्ड हैं, आनंद रहते हैं गुजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ सब इनका इस एरिया में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इन्होंने अच्छे फार्म हाउस, मतलब चंदन की ऐसी R&D है कि 1 साल के पेड़ से लेके 14-15 साल तक का पेड़ है इनके पास। और मैंने सारे विजिट किए आपके साथ रह के ना। डॉक्टर साहब, ये हमारी पूरी टीम है। आप दिनेश शर्मा जी हैं, आप धीरज गुप्ता जी हैं, शशांक सिंगल हैं, राजकुमार तोमर हैं, गुरमीत सिंह हैं, आप आशीष माहेश्वरी जी हैं, उदित मित्तल जी हैं, क्षितिज ठाकुर जी हैं, ये राजन यादव है। ये हमारी पूरी टीम है जो यहाँ देखती है सारा कुछ, जो सैंडलवुड पे एक्साइटेड है आपसे मिलने को सब। ठीक है, नाउ यू स्टार्ट सिट विद। नमस्ते साहब, गुड मॉर्निंग। आपको जो भी क्वेरीज हो, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़े है, मेरी MSc बायोटेक में है, PhD है मेरी प्लांट टिश्यू कल्चर में, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट से वो अर्लियर टाइम पे, पुराने टाइम पे उसका सैंडल रिसर्च सेंटर ही नाम हुआ करता था। अपना इंडिपेंडेंस के बाद उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। और पूरा ICFR बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के नीचे आता है और उनके अलग अलग ऐसे एरिया में 4-5 इंस्टीट्यूट्स है। ओके, जो भी इंडिया का फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्च होता है, फॉरेस्ट के पौधे से जो रिलेटेड रिसर्च होता है, वो वहाँ से होता है। जैसे आपके इलाके में देहरादून में देखोगे तो FRI है, FRI हमारा ही सिस्टर कंसर्न है। ओके, जैसे बैंगलोर में IWST है, कोयम्बतूर में IFGTP है, जोधपुर में एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जबलपुर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अलग अलग जोन के जो पौधे होते हैं उसका R&D वहाँ पे बड़े स्केल में होता है। तो उस इंस्टीट्यूट से मैंने 5-5.5 साल PhD में लगाए हैं। तो पूरा आपको जो भी स्टार्ट तो है, सैंडलवुड थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, आपने जो भी गूगल किया होगा या जो भी किया होगा, बट साइंटिफिकली क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ सर। एक तो सर लोगों के दिमाग में ये सबसे पहला सवाल आता है कि जनरली जो लोग जानते हैं, नॉर्मल जैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो सब रेड सैंडल, लाल चंदन समझ है ना। तो कभी कभी उनको ये बताना कि लाल चंदन और सफ़ेद चंदन जो कर रहे हैं, हम सफ़ेद भी कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे तो लाल चंदन ही हो रहा है, तो वाई वाइट सैंडल, वाई नॉट रेड सैंडल, एंड क्यों? ठीक है सर, ये है सैंडलम एल्बम। ओके, इसका बोटेनिकल नेम है रेड सैंडल, ये टिरोकार्पस सैंटेलिनस है। ओके, वाइट सैंडलवुड ही क्यों और रेड सैंडल क्यों नहीं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक, रेड सैंडलवुड ए एंडेमिक एंडेंजर्ड प्लांट है। एंडेमिक एंड देन एंडेंजर्ड। एंडेमिक मतलब एक सिलेक्टेड पॉकेट में उसका नेचुरल रीजनरेशन होता है। ठीक है ना। रेड सैंडल को आप देखोगे तो आंध्रा का काडापा, अनंतपुर, थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट, ये उसका नेचुरल रीजनरेशन का जगह है। रेड सैंडलवुड और पूरे इंडिया में आप कहीं पे नेचुरली प्रोपेगेट नहीं होता है, आपने कहीं नहीं देखा होगा रेड सैंडलवुड। हाँ, मैं आर्टिफिशियली वहाँ से ला के यहाँ लगाया हूँ तो शायद हो गया हो या शायद ना हो गया हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडेमिक। ओके, दूसरा एंडेंजर्ड, मतलब ये जो वैरायटी है ये दुनिया से लुप्त होने वाली कैटेगरी में आती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी है। ठीक है, बरोबर। अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो पौधा आता है उसका एक्सपोर्ट इंटरनेशनली बैन होता है। इंटरनेशनली केयर बोल के एक सेंटर होता है, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अफ्रीकन ब्लैकवुड ट्री है, वो हम अफ्रीका से ला नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए रेड सैंडलवुड करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और हमारे लिए फाइनेंशियली इतना सही भी नहीं होता है। बराबर। तो रेड सैंडलवुड का क्या बात हो गया, डोमेस्टिक में कंजम्पशन थोड़ा सा कम है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते हैं, बट एक हाई एंड लोग हैं जो रेड सैंडलवुड का लकड़ी का बहुत डिमांड करते हैं। राइट। अब रही बात है वाइट सैंडलवुड, ट्रेडिशनली वाइट सैंडलवुड ही लगाया जाता है सभी जगह पे। आपने रेड सैंडल आजकल पुष्पा के बाद देखा है, नॉर्थ इंडिया में लोगों ने नॉर्थ रेड सैंडल का ओरिजिनल पौधा भी नहीं देखा होगा, इवन गुजरात में भी नहीं देखा है। ठीक है ना। रेड सैंडलवुड इसलिए ना ये सिलेक्टेड है। हमेशा चंदन मतलब सफेद चंदन जिसके लकड़ी में ऑयल होता है और उसका फ्रेग्रेंस होता है, उस ऑयल की कीमत होती है
वही हमने जो टीके में लगाते होंगे, या तो भगवान को गर्मी में पेस्ट करता है, ये सारा व्हाइट सैंडलवुड है, वरना रेड सैंडलवुड नहीं है, ये सारा व्हाइट सैंडलवुड है। व्हाइट सैंडलवुड का ही बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनली बहुत टेक्नोलॉजी मार्केट है ऑयल के लिए और उसकी लकड़ी के लिए। तो रेड सैंडलवुड और व्हाइट सैंडलवुड में बेसिक ये फर्क है, बराबर सर? ठीक है सर, अब हो गया बात आपकी होगी सर, आप प्लीज। मेरे एक तो क्लाइमेट का डिफरेंस आपने बताया, क्लाइमेट की वजह से हम वो क्लाइमेट वहाँ पे जो यहाँ नहीं दे पाएंगे रेड सैंडलवुड। और एक कॉस्ट वाइड क्या डिफरेंस है इनमें, रेड सैंडलवुड और वाइट सैंडलवुड को हम जो वाइट सैंडलवुड महंगा होगा या रेड सैंडलवुड महंगा होगा? पहला मैं क्लाइमेट का बात करता हूँ। क्लाइमेट, व्हाइट सैंडलवुड जो है वो पूरे इंडिया में नेचुरली पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ गिरता है उसको छोड़ के, फ्रीजिंग टेम्परेचर जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ व्हाइट सैंडलवुड नहीं होएगा। जैसे आपका कश्मीर का कुछ एरिया, उत्तराखंड का कुछ एरिया, अदर देन दैट नेचुरली हम हिमाचल में भी ज्वाला देवी मंदिर के पीछे नेचुरली चंदन पाया जाता है, हम कर सकते हैं। ओके, व्हाइट सैंडलवुड इजीली सभी जगह को क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सेट हो जाता है, बराबर। दूसरी बात है हमारे यहाँ पे, और जो नेचुरल सैंडल का और रेड सैंडल का एरिया है, इसमें एक थोड़ा सा फर्क आता है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा आपका विंटर थोड़ा चिली होता है, थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसीलिए हमको कुछ उसके लिए फर्स्ट ईयर वगैरह ध्यान रखना पड़ता है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। अब बात आई है सब आपकी, रेड सैंडलवुड एंडेमिक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं होता है, वो दूसरी जगह हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे रेड सैंडल अच्छे से होता है। जैसे गुजरात में मेरे पास एक मित्र के पास 35 साल पुराने लाल चंदन है, बहुत सारे पॉकेट्स में होते हैं। तो वो किसी ने ट्राई नहीं किया है, दैट इज दैट वो है, आपने ट्राई करके आपको उसका क्लाइमेटिक कंडीशन सेट करके आप बना सकते हो रेड सैंडल, ठीक है। अब प्राइस किसकी ज़्यादा है? प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट इसकी मैच्योरिटी किसकी जल्दी होती है, ओके, जिसका पीरियड क्या है ये इम्पोर्टेंट है। वाइट सैंडलवुड अप्रॉक्सीमेटली 15 साल में मैच्योर होता है, मतलब उसमें उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम विश्वनाथ बोल के सीनियर साइंटिस्ट है, इनका पूरा इंडिया का एक रिसर्च था कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का पॉपुलेशन में सैंडलवुड में कितनी हार्डवुड बनता है, कितना ऑयल होता है, ठीक है ना? तो वाइट सैंडलवुड के लिए 15 साल लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। रेड सैंडलवुड 20 से 25 साल लेगा। तो टाइम फ्रेम रेड सैंडलवुड में ज़्यादा है सफ़ेद चंदन से, इसीलिए हमारे लिए सफ़ेद चंदन बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। प्राइस में भी देखा जाएगा तो एग्जिस्टिंग मार्केट के हिसाब से देखोगे तो ऑलवेज वाइट सैंडलवुड का पौधा ज़्यादा अच्छा पैसा देता है, क्योंकि उसके बायर ज़्यादा है, उसका मार्केट बड़ा है, राइट सर? रेड सैंडल के लिए बहुत मतलब सिलेक्टेड पीपल आर देयर, यूसेज वाइट सैंडलवुड का ज़्यादा है रेड सैंडल से, इसीलिए वाइट सैंडलवुड का मार्केट पे और पैसा भी उसमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। जबकि काफ़ी सारे गूगल में वगैरह ऐसा बोलेंगे कि रेड सैंडलवुड की वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन सर अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं। प्लीज। जैसे हम क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जैसे हम लोग गढ़गंगा रीजन में करते हैं, जी। जिस जगह पर हम करते हैं, एंड दिस दैट प्लेस इज वेरी नियर टू द गंगा, यस। डूब क्षेत्र है, जी सर। और जो वाटर लेवल है वो भी नॉर्मल से ऊपर ही है। जी। तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या इतने वाटर, जहाँ पर इतना सॉगी मिट्टी होगी या सारी चीजें होंगी, तो क्या वहाँ पर सैंडलवुड या प्लांट, जैसे हम इसके साथ होस्ट प्लांट लगाएंगे, है ना, तो क्या वो सारी चीजें नंबर 1 सर्वाइव कर पाएंगी लॉन्गर ड्यूरेशन तक? दूसरी चीज क्या है कि जैसे अब मानसून है तो यहाँ अब वाटर लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है, और क्योंकि हम ड्रिप इरिगेशन भी करेंगे, ये सारी चीजें कपल होंगी साथ में होंगी, तो क्या इन सब चीजों का टेक्निकली उस प्लांट पर और होस्ट प्लांट पर, क्योंकि इसका जो सर्वाइवल डिपेंड करेगा वो होस्ट प्लांट पर डिपेंड है। नहीं सर, होस्ट प्लांट पे नहीं, सर्वाइवल, इट इज अ सेमी रूट पैरासाइट होता है, जस्ट सेमी रूट पैरासाइट। चंदन को आप इंडिविजुअली भी रखते हो तो भी वो बनता है, वो मरेगा नहीं, उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं होगी। जो होस्ट की जरूरत है वो बेस्ट ग्रोथ के लिए है। ऐसा नहीं है कि सैंडलवुड सिर्फ लगा हुआ है, उसके आजू बाजू में कोई होस्ट नहीं है तो वो पौधा मरेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आपको पहले से बात चालू करता हूँ, मैं 2 बार साइट विजिट कर चुका हूँ, ठीक है ना, और उसका सॉइल सैंपल हमारा किया हुआ है, रेतीली मिट्टी है, पानी ऐसा नहीं है कि आपका 5 फीट पे है कि आप खोदेंगे और पानी आ जाएगा, ठीक है ना,
पानी है, गंगा का बेसिन है, जैसे हमारे नर्मदा का है, मेरा घर कृष्णा का है, बराबर है। आपका पानी इतना ऊपर नहीं कि उसके रूट को कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। आपके यहाँ पे पॉपुलर बहुत अच्छा हो रहा है, बराबर। बहुत सारा आपका वेजिटेशन इज वेरी गुड वेजिटेशन है आपका, गन्ने से लेके मक्के से लेके सब कुछ है वहाँ पे। ट्रीज में ऐसा रहता है कि आपको पानी चाहिए, बराबर। और वाइट सैंडलवुड को ना पथरीली मिट्टी, मोरम वाली मिट्टी और रेतीली मिट्टी ज़्यादा बेस्ट सुटेबल होता है। आपकी चिकनी मिट्टी होती तो मैं पहले दिन ही बोलता कि भैया आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। हमारे फार्म पे तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं, हमने इसीलिए बेड बनवाए हैं कि बरसात में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी आता है तो दोनों बेड के बीच में से जाए। ओके, तो साइंटिफिकली जो भी ज़रूरत है वो सारा का सारा चीज़ हम प्लान किए हुए हैं। और इनके पास जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है कि सैंडी सॉइल में ये होगा। एग्जैक्टली, सैंडी लोगों का सिंपल क्वेश्चन है वो सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, पत्थर वाली जमीन, जैसे कि कोई डूंगर है, माउंटेन है, पत्थर वाली जमीन, मुरम वाली जमीन, ये नेचुरली स्ट्रेस देता है पौधों को। सैंडलवुड के लिए, कोई भी फॉरेस्ट्री पौधे के लिए नेचुरल स्ट्रेस देने वाली चीज बहुत अच्छी होती है। आपकी राइस वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट दैट गुड सॉइल फॉर सैंडलवुड, बराबर। तो आपको पानी छोड़ने वाली मिट्टी चाहिए, हार्ड मिट्टी। हार्ड। चावल जैसा होता है ना साहब, चावल चिकनी होती है, कॉटन वाली ब्लैक कॉटन चिकनी होती है, पानी डालेंगे तो पानी पकड़ के रखेगा बहुत दिन तक, ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए। जैसे हमारा पौधा है, जी साहब, पौधे के साथ साथ अभी जो क्वेश्चन किया ना, कि हमारा पानी लेवल जो ऊपर आ रहा है उसके नीचे उसे पौधे से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये कितनी हाइट से, यदि पौधे के ऊपर हाइट से ऊपर ही पानी चला गया हमारा तो पौधा क्या मरेगा पौधा हमारा? और यदि कितने हाइट नीचे तक पानी रहना चाहिए, कभी फर्स्ट पोजीशन में पानी उसके ऊपर होकर के उतर जाता है पौधे का, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओके, वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। हाँ, वाटर, आपका पौधा पूरा पानी में, पानी जैसे स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है, ऐसा टाइप का हो, बराबर है ना। वो किसी भी पौधे के लिए बुरी चीज है। एग्रीकल्चर में किसी भी, ये कोई चंदन की बात नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई भी क्रॉप को, ये चावल और एक दो तीन चीजें छोड़े आपने, तो पानी ज्यादा होना मतलब क्या है, एनारोबिक कंडीशन हो जाता है। उसकी जड़ में एरिएशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जड़ में सड़ान आएगी, जड़ में सड़ान आएगी तो पौधे में दिक्कत आएगी। लेकिन इसीलिए हम बैठे हैं, आपका पौधा 10 दिन भी पानी में रहा तो 11वें दिन से क्या ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा करना है हमको पता है, हमने इसी की बढ़ाई की है, इसीलिए हम आपके साथ, आपके पौधों को कुछ होने नहीं देंगे। एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, हर चीज में एवरीथिंग इज यील्ड बेस्ड। यस, सब यील्ड बेस्ड है ना? एब्सोल्युटली। तो जो सवाल आते हैं ना, ये ऐसी सामने वाला तो ऐसे सवाल और सब करता है। करेंगे, सब छोटे छोटे सवाल होंगे, क्योंकि एक तो ये कॉमन, ये है, ये क्रॉप थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। और यूट्यूब में हो गए हैं सारे डॉक्टर, जो आया बोला मेरे देखो मेरा पौधा 5 साल का इतना बड़ा कर दो, बनाएंगे आपको बनाएंगे। वो बेसिक नहीं है सर, साइंटिफिकली आपको चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में अभी 95% लोगों को पता ही नहीं कि चंदन को कैसे प्लान करना है, चंदन का होस्ट कैसा होना चाहिए, होस्ट को कैसा यूज करना है, बराबर, उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है, ये नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए चंदन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना होता है। सिर्फ मेरा पौधा बड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब उसमें लकड़ी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। इसको बहुत साइंटिफिकली प्लान करना पड़ता है। और हमको आपका एक एक क्वेश्चन आप पूछो, ये नहीं क्वेश्चन, अभी कल आप क्वेश्चनरी बनाओ। कल मुझे क्वेश्चन किया, घर में बैठा था एक मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमने तो इसकी ग्रोथ रेट जो बताया, हमने ये बताया कि 90% की ग्रोथ रेट रहेगी। 90% मींस ग्रोथ सर्वाइवल 90%। 10% पौधे ऐसे होंगे जो कि वो किसी न किसी कारण से हमारे मर जाएंगे, तो उनको हम दोबारा उनको लगाएंगे। और दोबारा डिफरेंस जो रहेगा उसमें वो ये रहेगा कि एक पौधा हमने आज लगाया और एक फिर साल भर के बाद एक पौधा मर गया, तो साल भर का डिफरेंस रहेगा। वो पौधा हमारे साल भर के बाद उतना सेल होगा। वो उनका ये कहना था कि जी हमारे पास में एक गुरु मैंने दिखाई है, उन्होंने, उनका ये क्वेश्चन था कि जी ये तो 50% से ज़्यादा पौधे मर ही जाएंगे। क्यों मरेंगे? हाँ, ये क्यों मरेंगे? हाँ, नहीं मरेंगे। ये इसका मुझे जब उनको हम जवाब commercial बोले जी plantation- हमने तो पढ़ा है, तो मैंने भाई दिखाई है मुझे कहाँ पढ़ा हुआ है आपने, कि बोले हमने पढ़ा है कि 50% से ज़्यादा पौधे मरेंगे दिनेश जी, और उसके बाद में जो आप बोल रहे हैं कि ये इतने पौधे रहेंगे, वो 50% तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिनेश जी,
आप लोगों ने कोई प्लांटेशन देखा हो जिसमें 50% मोर्टेलिटी होती हो? कोई किसान, आप में से कोई किसान है या किसान? सभी आप किसान की बेटे हैं। हाँ यार, ऐसा कभी हो सकता है कि हमने खेती की है, मान लो आपने भैया सफेदा लगाया है, XYZ लगाया है, 50% पौधा मरेगा तो मैं डे 1 से ही लॉस में हूँ ना साहब। हाँ। ओके, वो ऐसा धंधा होता नहीं है। ये कमर्शियली हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, ठीक है। 10% भी ज़्यादा बोल रहे हो आप, 5% मोर्टेलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो 5% भी मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप बोल रहे हो ना जो डिफरेंस होएगा, ऐसा नहीं होएगा। डिफरेंस का ना, अभी जो हम पौधा लगा रहे हैं ना, उससे पहले कुछ पौधे हमने बड़े बैग में 1 साल बड़ा करके रखा है। जो मर गया ना, उसको उसके बराबर रहने के लिए वो बड़ा वाला पौधा ला के वहाँ पे लगाने वाले हैं हाइट में, ठीक है ना। तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होएगा। एट द एंड ऑफ 2 साल 2.5 साल में आपको देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो ना। हम तो अभी तक यही बता रहे हैं, हाँ हम अभी तक यही बता रहे थे कि भाई आपके पौधे जो मर जाएंगे 1 साल में, तो 1 साल बाद होगा तो वो 15 साल की बजाय 16 साल में आएगा। नहीं, ये आपने क्लियर ऐसा कर नहीं दिया, करेंगे हम, ये ऐसा आपने नहीं, क्लियर कर दिया कि clear। जो मर जाएगा उसको उसी हाइट का पौधा हम एक्सचेंज करेंगे। हाँ, और उसी हाइट का पहले से प्लान करके रखा Plan हुआ करके है, रखा है। ठीक है ना। हाँ, हाँ। जब पौधे हम जमीन में डाल रहे हैं, उससे पहले से हमने कुछ पौधे बड़ी थैली में करके रखते हैं। इसका रीजन ही है, एक्चुअली कोई भी प्लांटेशन में सैंडलवुड थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रॉप है। यदि अभी हमने जब विंटर क्रॉप में हम नींबू लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, केक वॉक रहता है। बट सैंडलवुड में जो मोर्टेलिटी होती है, उसको 3-4 महीने में हम रिपीटेडली रिप्लेस करके उसको सेट ही करना है। मतलब 6 महीने में हमारा फार्म में मोस्ट ऑफ द पौधे सारे सेट होने चाहिए। और गलती से 2-5% नहीं है तो नेक्स्ट ईयर तक वो सिमिलर साइज का कर देना है। तो आपको कोई इसमें ये नहीं करूँगा।